उपवास के फायदे और नुकसान आज हम जानेंगे। कभी ना कभी उपवास तो जरूर रखे होंगे। क्या आप उपवास का वैज्ञानिक महत्व जानते हैं? क्या आपको पता है कि उपवास किस प्रकार से स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है? बेशक भारत में उपवास को धर्म और आस्था से जोड़कर देखा जा सकता है, लेकिन धार्मिक महत्व से अलग उपवास के फायदे स्वास्थ्य से जुड़े हैं। आज हम जानेंगे सबसे पहले कि उपवास क्या है। उपवास की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। आमतौर पर उपवास के दौरान व्यक्ति किसी निर्धारित समय के लिए किसी खास पेय और भोजन का त्याग करता है। कभी कभी व्यक्ति व्रत के दौरान पानी, फल या सिर्फ जूस ही लेते हैं और कभी दिन भर कुछ भी नहीं लेते। व्रत की अवधि एक दिन, एक हफ्ते या इससे भी अधिक हो सकती है। जैसा कि हमने बताया कि सिर्फ श्रद्धा और भक्ति से जुड़ा जाता है, बल्कि इससे स्वास्थ्य के लाभ भी हैं, जिनके बारे में अब हम बताने जा रहे हैं। उपवास के प्रकार। उपवास के कई प्रकार हैं। कुछ लोग उपवास करने के फायदे का मतलब भगवान का आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि है। वैसे यह तो है ही, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी है। उपवास के कुछ प्रकार इस तरह से है। सुबह का उपवास। इस उपवास में सुबह का नाश्ता छोड़कर सिर्फ 2 बार खाना खाया जाता है। शाम का उपवास। इसमें रात का खाना नहीं खाया जाता। पूरे दिन में 2 बार खाना खाने के बाद शाम ढलने के बाद खाना नहीं खाते हैं। साप्ताहिक उपवास। कुछ लोग हर हफ्ते किसी एक विशेष दिन उपवास करते हैं। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह उपवास के दौरान वो पानी पिए या फलाहार करे। बस इस दौरान नमक वाले खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं किया जाता। जूस या रस का उपवास। इस उपवास के दौरान व्यक्ति ठोस या भारी पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ फलों का रस ही पीते हैं। फलाहार उपवास। इसमें व्यक्ति सिर्फ फलों का सेवन करते हैं। निराहार उपवास। इस उपवास में व्यक्ति कुछ भी नहीं खाता, वो सिर्फ पानी पी सकता है। इसमें पूर्णोपवास भी कहा जाता है। दूध का उपवास। इस उपवास में व्यक्ति सिर्फ दूध का सेवन करता है। निराहार निर्जला उपवास। यह उपवास काफी कठिन होता है क्योंकि इसमें कुछ ना खाते हैं आदमी, ना ही कुछ पीते हैं। नैदानिक उपवास। अगर व्यक्ति मेडिकल टेस्ट कराने जाता है, टेस्ट में खाली पेट की जरूरत होती है, तो उसे उपवास रखा जाता है। इसमें जब तक टेस्ट नहीं होता है तब तक व्यक्ति कुछ खाता पीता नहीं है, या व्यक्ति को जब तक खाने पीने को ना कहा जाए तब तक वो नहीं खाता है। इंटरमिटेड फास्टिंग, जो आजकल बहुत प्रचलित हो रहा है, इससे वजन कम करने के लिए किया जाता है। इसमें खाने का वक्त पैटर्न बदला जाता है। इसमें 1-2 दिन छोड़कर उपवास कर सकते हैं या खाने की मात्रा को कम किया जा सकता है। इसके अलावा सुबह 8 से 5 बजे तक के बीच लोग खाना खाते हैं, फिर सीधे अगले दिन ही सुबह खाना खाते हैं। इसके अलावा उपवास के अन्य प्रकार है जिसमें व्यक्ति शुगर वाले खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करता। कुछ उपवास ऐसे हैं जिसमें व्यक्ति उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ को लेना बंद कर देता है। कैसा उपवास करना चाहिए यह पूरी तरह व्यक्ति और उसके शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। उपवास के फायदे अब हम जानते हैं। तो दोस्तों, उपवास के पहले फायदे ये हैं कि आपका शरीर जो है वो डिटॉक्सिफाई हो जाता है। उपवास के फायदे से शरीर साफ करना शामिल है। रिसर्च पेपर के अनुसार अगर ऐसा उपवास रखा जाए जिसमें खाद्य पदार्थ का सेवन के बजाय तरल पदार्थ शामिल हो तो शरीर सही तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। इससे पाचन बेहतर होने लगेगी और साथ ही पेट संबंधी सारी परेशानी और त्वचा संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाएगी। चेहरे पे चमक आने लगता है जब आप फास्ट करते हैं। तो वजन कम करेगा। फास्टिंग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक है कि आपका वजन तो कम होना ही है। आधे से ज़्यादा लोगों का मोटापा का समस्या इससे समाप्त हो जाता है बिना किसी एक्सरसाइज के। मोटापा अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये समस्या बहुत बड़ी हो सकती है। वजन कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका उपवास है। रिसर्च पेपर के अनुसार इंटरमिटेड फास्टिंग से बढ़ती चर्बी को कम करने में मदद मिल सकती है। इस उपवास में ठोस पदार्थ की जगह पेय पदार्थ का सेवन किया जाता है या फिर खाने के वक्त को बदला जाता है। पाचन तंत्र के लिए उपवास के फायदे। उपवास पाचन तंत्र को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। उपवास पाचन तंत्र को के लिए लाभकारी होता है। उपवास करने के खुद का हीलिंग तंत्र सही से काम करता है, जिससे शरीर में कई तरह की परेशानियों से खुद ब खुद लड़ना शुरू कर देता है। रिसर्च के अनुसार 62.33% लोग उपवास के दौरान अपच की समस्या नहीं हुई। 27% लोगों को अपच की परेशानी ठीक हो गई। साथ ही उपवास को चमत्कारिक इलाज कहा जाता है। इससे पाचन संबंधी विकार दूर हो सकते हैं। त्वचा के लिए उपवास। कई बार सिर्फ क्रीम प्रोडक्ट्स लगाने से आपका चेहरा नहीं खिलेगा, बल्कि आप खान पान का भी असर आपकी स्किन पर दिखता
होता है। ज़्यादा तेल मसाला और बाहर का खाना खाएंगे तो आपका त्वचा बहुत बेजान और डल नज़र आने लगता है, कील मुहासा भी हो जाता है बहुतों को। इसीलिए उपवास बहुत लाभकारी है। बताए हैं कि उपवास रखने से शरीर जो हो वो डिटॉक्सिफाई होता है। तो वो जब डिटॉक्सिफाई होगा ना तो चेहरे में एक अजब सा कांति आएगा। शरीर डिटॉक्सिफाई होगा तो पूरा विषाक्त निकल जाएगा, त्वचा में एक चमक आएगी, त्वचा बहुत सुंदर दिखने लगेगी और चमकेगी। ब्लड प्रेशर के लिए भी उपवास है। ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, वो काफ़ी हद तक उसको राहत मिलेगा अगर वो उपवास करते हैं, इंटरमिटेड फास्टिंग करते हैं। इंटरमिटेड फास्टिंग आमतौर पर 16 घंटे के लिए है और 8 घंटे की खाने की सलाह दी जाती है। ये काफ़ी लाभकारी साबित हो सकता है। रिसर्च पेपर में लिखा गया है कि एक हफ्ते तक उपवास रखने में रक्तचाप आपका कम हो जाएगा। इस उपवास को सही तरीके से करने से आपका उच्च रक्तचाप पर नियंत्रण हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। अनिरंतर उपवास से वजन कम करने में मदद मिल सकती है। आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। एक रिसर्च में बताया गया है कि 1 दिन के अंतराल के बाद किए जाने उपवास से कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। ट्राइग्लिसराइड यानी एक प्रकार का वसा और खराब कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित होता है। रिसर्च के अनुसार यह भी बताया गया है कि जो उपवास करते हैं उसका प्लाज्मा लिपिड्स और लिपोप्रोटीन कम करने में भी उसको मदद होता है। इसका सकारात्मक असर कोलेस्ट्रॉल पर भी पड़ता है। इस आधार पर कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए उपवास बहुत फायदेमंद है। ब्लड शुगर कम करने के लिए भी उपवास करते हैं लोग। शरीर में ब्लड शुगर का स्तर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो डायबिटीज़ लोगों के लिए भी उपवास बहुत लाभकारी है। इससे आप दिन भर खाना पीना कम करते हैं और तो आपका ऑटोमेटिक खाने पे कंट्रोल होगा, तो आपका शुगर लेवल भी जो है वो भी कंट्रोल हो जाता है। हालांकि जिनका ब्लड शुगर अनियंत्रित है वो डॉक्टर से एक बार परामर्श लेकर ही उपवास रखें। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए उपवास करते हैं कई लोग। किसी का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक होता है, किसी भी संक्रमण से लड़ने इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए उपवास बहुत लाभकारी हो सकता है। इस पर हुए एक शोध के मुताबिक उपवास रखने से ऑटोफेगी यानी शरीर के सेल्स को साफ करने की क्षमता बढ़ती है और शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है, जिससे तमाम बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। लत छुड़ाने के लिए उपवास का असर उन लोगों में भी देखा गया है जिन्हें किसी चीज़ की बुरी लत है, चाहे वो लत खाने की हो फिर अन्य पदार्थ की हो। उपवास से मदद मिलेगा। एक रिसर्च के अनुसार उपवास रखने से ब्रेन न्यूरोकेमिस्ट्री में कुछ बदलाव हो सकता है, जिससे बार बार किसी चीज़ का सेवन करने की इच्छा कम हो जाती है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि उपवास किसी भी लत को छुड़वाने में उपयोगी है। मानसिक और भावनात्मक लाभ के लिए उपवास का असर सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। दोस्तों, इससे आपका एकाग्रता बढ़ेगा, साथ ही आपका ध्यान बढ़ेगा, आप काम बहुत मन लगा के करने लगेंगे, आपकी चिंता और तनाव अनिद्रा की समस्या भी दूर हो जाती है। उपवास करने से व्यक्ति को भावनात्मक रूप से शांत रहने और खुशी का एहसास करने में मदद मिलता है। उपवास में क्या खाना चाहिए? अब उपवास करने के बाद क्या खाना ज़्यादा लाभकारी है, इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस प्रकार का उपवास रखता है। अब हम ये बताएंगे कि जिसका सेवन उपवास में किया जा सकता है और इससे शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व मिल सके, जो शरीर को किसी भी तरह की कमजोरी या जोखिम से बचा सकते हैं। आप उपवास के दौरान रसदार फलों का सेवन कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। अगर नमक नहीं खा रहे हैं तो हरी सब्जी ना खा लीजिए, वो बहुत बेहतर है। निर्जला का उपवास नहीं रखा है तो दूध के आहार को शामिल कर सकते हैं। अगर दूध नहीं पसंद तो आप चाय कॉफ़ी का सेवन कर सकते हैं, फलों का जूस पी सकते हैं और उपवास के प्रकार के अनुसार इसका बदलाव किया जा सकता है। उपवास में परहेज, आपको क्या उपवास में अवॉइड करना चाहिए बताने जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका पालन करने की कोशिश करें ताकि उपवास का पूरी तरह से आपको फ़ायदा मिल सके। एसिडिटी और गैस समस्या है तो खाली पेट में चाय या कॉफ़ी पीने से बचें। अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है तो खाली पेट में चाय और कॉफ़ी नहीं पीजिए। अगर पहली बार उपवास कर रहे हैं तो छोटे या कम वक्त के लिए उपवास से शुरू करें, बड़े या लंबी अवधि का उपवास से बचें। उपवास से पहले सही पौष्टिक भोजन करें। एक दिन पहले आप कुछ पौष्टिक भोजन करिए, कम तेल का लेकिन बहुत हेल्दी हो, जो आपको ज़्यादा देर तक ताकत दे सके। उपवास के दौरान कोई परेशानी ना हो, बस एक बार ज़्यादा से
ज़्यादा खाने से बचे। एक बार में ज़्यादा खाने से गैस बनता है और शरीर भी उसको पचाने में ज़्यादा समय लगता है, कई बार खाने पचते भी नहीं हैं। उपवास के दौरान कठिन व्यायाम या ज़्यादा देर तक व्यायाम करने से बचे। उस दिन आप कोशिश करें व्यायाम ना ही करें, क्योंकि ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इस दौरान शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है और व्यायाम करने से शरीर की ऊर्जा की कमी हो जाती है। इससे थकावट और कमजोरी भी महसूस हो सकती है और आपका ब्लड प्रेशर भी कई बार लो हो सकता है। दोस्तों, अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या है या कोई दवाएं ले रहे हैं तो उपवास नहीं करना चाहिए, और अगर कर भी रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह से ही करें। उपवास के बाद जाहिर सी बात है ज़्यादा भूख लग सकती है। ऐसे में उपवास तोड़ते वक्त उपवास खत्म होने के तुरंत बाद कुछ भारी आहार से बचें। उपवास के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। दोस्तों, उपवास सही तरीके से अगर आप नहीं करेंगे तो उसका नुकसान हो सकता है। अगर उपवास के दौरान सही पौष्टिक तत्व युक्त पदार्थ का सेवन नहीं कर रहे हैं तो डिहाइड्रेशन का चक्कर, कमजोरी जैसी स्वास्थ्य समस्या हो गई। अगर लंबी अवधि तक उपवास करते हैं एनीमिया हो सकता है। उपवास के बाद तुरंत भारी खाने से पेट संबंधी समस्या हो जाएगी। कुछ लोग भूखे रहने से चिड़चिड़ा या गुस्सा आने की शिकायत हो सकती है। ज़्यादा देर तक भूखे रहने से सिर दर्द और शरीर की समस्या हो सकती है। अब उपवास रखने के फायदे जानने के बाद इतना तो पता चल गया कि इसमें सिर्फ मन की शांति नहीं बल्कि स्वास्थ्य भी सुधर सकता है। तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।